हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल प्रज्ञा साइंस कोचिंग सेंटर पे। तो दोस्तों, आज के हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 का बायोलॉजी चैप्टर 2 नियंत्रण और समन्वय से जुड़ी हुई सभी लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पौधों में उस पर नियंत्रण कौन से हार्मोन से होती है और उसका समन्वय, इससे जुड़ी तथ्य पर हम लोग थोड़ा गौर करेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है, पादप हार्मोन क्या है? पादप हार्मोन क्या है? तो इसका आंसर होगा, पादप में कुछ रासायनिक पदार्थों की वृद्धि होती है। पादप में कुछ रासायनिक पदार्थों की वृद्धि होती है। ये उनकी गतिविधि को नियंत्रण तथा समन्वय करते हैं। वे ही रसायन पादप हार्मोन कहलाते हैं। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। प्रकाशानुवर्तन और गुरुत्वानुवर्तन में क्या अंतर है? प्रकाशानुवर्तन और गुरुत्वानुवर्तन में क्या अंतर है? तो इसका आंसर होगा, प्रकाशानुवर्तन पौधों के शीर्ष भाग की दिशा में अग्रसर होते हैं, जिसे प्रकाशानुवर्तन कहा जाता है। जो पौधा का ऊपरी भाग होता है, पत्ते, वो बढ़ते हैं प्रकाश की ओर, उसे ही बढ़ने की प्रक्रिया को प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। और गुरुत्वानुवर्तन पौधे के जड़ गुरुत्वाकर्षण की दिशा में अग्रसर होते हैं, इसे गुरुत्वानुवर्तन कहा जाता है। अर्थात हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ गिरता है तो पृथ्वी पे गिरता है, ये गुरुत्वानुकर्षण के बल गुरुत्वाबल से होता है और जड़ नीचे की ओर बढ़ता है, इसे ही गुरुत्वानुवर्तन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर है 3। प्रतिवर्ती क्रिया तथा प्रतिवर्ती चाप में अंतर स्पष्ट करें। प्रतिवर्ती क्रिया तथा प्रतिवर्ती चाप में अंतर स्पष्ट करें। तो इसका आंसर होगा, प्रतिवर्ती क्रिया वह क्रिया है जिसे मेरुरज्जु नियंत्रित करता है तथा यह क्रिया हमारी इच्छा से नियंत्रित नहीं होती है। इसके विषय में हम सोच नहीं सकते। प्रतिवर्ती चाप न्यूरॉनों में आवेग संचरण एक निश्चित पथ में होता है, इस पथ को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 4। मनुष्य में चीनी के पाचन में कौन सा हार्मोन सहायक है? मनुष्य में चीनी के पाचन में कौन सा हार्मोन सहायक है? तो इसका आंसर होगा, चीनी के पाचन में इंसुलिन सहायक है, जिसकी कमी से मधुमेह हो जाता है। यदि इंसुलिन ना हो तो चीनी का पाचक नहीं हो पाएगा या उसका पाचन नहीं हो पाएगा, जिस कारण से हमें मधुमेह होती है, डायबिटीज। अगला क्वेश्चन नंबर है 5। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? तो देखिए, इसका आंसर है, पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के आधार तल पर ऑप्टिक काइज्मा के पीछे सेलाट्रिका गुहा में बंद रहती है। शरीर का शायद ही कोई ऐसा अंग हो जो पीयूष ग्रंथि से प्रभावित ना होता हो, इसी कारण से इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर है 6। आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है और कैसे? तो इसका आंसर होगा, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। आयोडीन की कमी के कारण थायरॉक्सिन नामक हार्मोन उचित मात्रा में स्रावित नहीं हो पाता है, जिससे थायराइड ग्रंथि का आकार काफी बढ़ जाता है।
जिसके फलस्वरूप गले में सूजन हो जाता है। शरीर की इस अवस्था को घेंघा रोग के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर है 7। गुरुत्वानुवर्तन का प्रदर्शन चित्र के द्वारा करें। तो इसका आंसर होगा पौधों की वह गति जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की दिशा में होती है गुरुत्वानुवर्तन कहलाती है। आप यहाँ पे चित्र के अनुसार भी देख सकते हैं। जैसे कि एक गमला है, एक गमला में एक फूल लगा दिया गया है और इसके जो जड़ है, इसके जड़ देखिए नीचे की ओर जमीन की ओर निकल रहा है, इसमें वृद्धि हो रही, जमीन की ओर वृद्धि हो रही, और इसके पत्ते हैं जो ऊपर निकले हुए हैं और यहाँ पे जो जड़ की नीचे की ओर वृद्धि हो रही है धनात्मक गुरुत्व, इसे धनात्मक बोलते हैं गुरुत्वानुवर्ती और इसको ऋणात्मक गुरुत्वावर्ती। अगला क्वेश्चन नंबर है 8। पिट्यूटरी ग्रंथि के मध्य पिंडक से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, इसका क्या कार्य है? तो इसका आंसर होगा मध्य पिंडक हमेशा अग्र पिंडक से ढका होता है, जिसके द्वारा मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्रावित होता है। यह शरीर के रंग को निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन नंबर है 9। मादा में प्रसव के समय कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? मादा में प्रसव के समय कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, इसका क्या कार्य है? तो इसका आंसर होगा मादा में प्रसव से पूर्व रिलैक्सिन नामक हार्मोन स्रावित होती है। यह नॉन स्टेरॉयड हार्मोन है जो प्यूबिक सिम्फेसिस को रिलैक्स करता है। अगला क्वेश्चन नंबर है 10। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं? तो इसका आंसर होगा रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन अग्न्याशय में विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं के समूह लैंगरहैंस की दीपिकाएं द्वारा स्रावित होती है। अगला क्वेश्चन नंबर है 11। मनुष्य के मस्तिष्क को कितने भाग में बांटा गया है? नाम सहित बताएं। मनुष्य के मस्तिष्क को कितने भाग में बांटा गया है, नाम सहित बताएं। तो इसका आंसर होगा मनुष्य के मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। मनुष्य के मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है अग्र मस्तिष्क, सेकंड मध्य मस्तिष्क और 3 नंबर पश्चिम मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन नंबर है 12। मेरुरज्जु आघात में किन संकेतों के आने में व्यवधान होगा? मेरुरज्जु आघात में किन संकेतों के आने में व्यवधान होगा? तो इसका आंसर होगा मेरुरज्जु आघात के कारण विभिन्न प्रकार के आंतरिक संवेदना या उद्दीपनों को ग्रहण करना मुश्किल हो जाता है। भौतिक, रासायनिक, एक यांत्रिक आदि को ग्रहण कर उनका संवहन शरीर के विभिन्न भागों में करना असंभव हो जाता है। इसके कारण शरीर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाती है।
ये है मेरुरज्जु को नष्ट पहुंचने से। यदि मेरुरज्जु नष्ट हो जाएगा तो हमारे शरीर में जो क्रियाकलाप होते हैं उसका होना असंभव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है 13। मानव शरीर में कैल्शियम फास्फोरस समंजन हेतु आवश्यक 2 हार्मोन का नाम लिखें। मानव शरीर में कैल्शियम फास्फोरस समंजन हेतु आवश्यक 2 हार्मोन का नाम लिखें। तो इसका आंसर होगा पैराथायराइड ग्रंथि से पैराथार्मोन तथा कैल्सिटोनिन नामक 2 हार्मोन निकलते हैं जो कैल्शियम फास्फोरस समंजन हेतु आवश्यक है। अगला क्वेश्चन नंबर है 14। मस्तिष्क के महत्वपूर्ण कार्यों का वर्णन करें। मस्तिष्क के महत्वपूर्ण कार्यों का वर्णन करें। तो इसका आंसर होगा मस्तिष्क के महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित हैं। मस्तिष्क के महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित हैं। 1 नंबर आवेग ग्रहण करना तथा मस्तिष्क में ग्रहण किए गए आवेगों का विश्लेषण करना। 2 नंबर ग्रहण किए गए आवेगों की अनुक्रिया। ग्रहण किए गए आवेगों की अनुक्रिया। 3 नंबर है इसका विभिन्न आवेगों का सहबंधन कर विभिन्न शारीरिक कार्यों का कुशलतापूर्वक समन्वय करना। और इसका 4 है सूचनाओं का भंडारण करना। मस्तिष्क में अनेक सूचनाएं चेतना या ज्ञान के रूप में रहती है। इसी कारणवश मानव मस्तिष्क को चेतना या ज्ञान का भंडारण भी कहा गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 15। पादप में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है? पादप में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है? तो इसका आंसर होगा पादपों में रासायनिक समन्वय पादप हार्मोनों के कारण होता है। अपने कुछ विशिष्ट भागों को प्रभावित करने के लिए पादप विशिष्ट हार्मोनों को उत्पन्न करते हैं। पादपों में प्रकाश जिस ओर रहेगा उसी दिशा की ओर प्रवाह बढ़ेगा। पादपों में जलानुवर्तन और रसायनावर्तन इसी प्रकार होता है। गुरुत्वानुवर्तन जड़ों के नीचे की ओर मोड़कर अनुक्रिया करता है। प्रागनलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना रसायनावर्तन का ही उदाहरण है। अगला क्वेश्चन नंबर है 16। एक जीव में नियंत्रण और समन्वय के तंत्र की क्या आवश्यकता है? एक जीव में नियंत्रण और समन्वय के तंत्र की क्या आवश्यकता है? तो इसका आंसर होगा अंग तंत्रों के विभिन्न अंगों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए नियंत्रण की आवश्यकता होती है। बिना नियंत्रण के अंगों के कार्य करने का समय एक नहीं होता और वे व्यवस्थित ढंग से अपने कार्य का संपादन नहीं कर सकेंगे। इसलिए जीवों के विभिन्न अंगों और अंग तंत्रों का समन्वय और नियंत्रण उनके विभिन्न कार्यों के कुशल संचालक के लिए आवश्यक है। अगला क्वेश्चन नंबर है 17। हार्मोन थायरॉक्सिन का क्या महत्व है? हार्मोन थायरॉक्सिन का क्या महत्व है? तो इसका आंसर होगा हार्मोन थायरॉक्सिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा की सामान्य उपापचय का नियंत्रण करता है। अतः यह शरीर की सामान्य वृद्धि विशेषकर हड्डियों, बालों इत्यादि के विकास के लिए आवश्यक है।
आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि द्वारा बनने वाला हार्मोन कम बनता है, जिसकी गति को बढ़ाने के प्रयास में कभी कभी थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है, जिससे घेघा या गलकंड होता है, जिसे कहते हैं। थायरॉक्सिन मानसिक और शारीरिक वृद्धि को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन नंबर है 18। नर तथा मादा जनन हार्मोन के नाम और कार्य लिखें। नर तथा मादा जनन हार्मोन के नाम और कार्य लिखें। तो इसका आंसर है इसका नर तथा मादा जनन हार्मोनों के नाम और उनके कार्य निम्नलिखित हैं। एक नंबर है नर जनन हार्मोन और 2 मादा जनन हार्मोन। इनका कार्य हार्मोन के निर्माण में सहायक होना। 2 नंबर है द्वितीय जनन लक्षण को नियंत्रित करना। 3 नंबर है गर्भावस्था में होने वाली क्रियाओं में सहायक होना। अगला क्वेश्चन नंबर है 19। जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है? जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है? तो इसका आंसर होगा अंग तंत्रों के विभिन्न अंगों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए नियंत्रण की आवश्यकता होती है। अंग तंत्रों के विभिन्न अंगों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए नियंत्रण की आवश्यकता होती है। बिना नियंत्रण के अंगों के कार्य करने का समय एक नहीं होता और वे व्यवस्थित ढंग से अपने कार्य का संपादन नहीं कर सकेंगे। इसलिए जीवों के विभिन्न अंगों और अंग तंत्रों का समन्वय और नियंत्रण उनके विभिन्न कार्यों के कुशल संचालन के लिए आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन नंबर है 20। जिब्रेलिन्स की मुख्य उपयोगिता क्या है? जिब्रेलिन्स की मुख्य उपयोगिता क्या है? तो इसका आंसर होगा जिब्रेलिन्स नामक पादप हार्मोन एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। कोशिका विभाजन और दीर्घन द्वारा ये पौधों के स्तंभ की लंबाई में वृद्धि करते हैं। जिब्रेलिन्स जो हार्मोन है वह कोशिका विभाजन और दीर्घन द्वारा पौधों के स्तंभ में लंबाई की वृद्धि करते हैं। इनके उपयोग से बड़े आकार के फलों और फूलों का उत्पादन किया जाता है। बीज रहित फलों के उत्पादन में ये ऑक्सीजन की तरह सहायक होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 21। कोई व्यक्ति अनजाने में जब किसी गर्म सतह को स्पर्श करता है तो अचानक अपना हाथ पीछे खींच लेता है। इस प्रतिक्रिया का क्या कहते हैं? इस प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा जब कोई व्यक्ति गर्म सतह को अचानक स्पर्श करने के बाद हाथ पीछे खींच लेता है तो इसे प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। यह हमें विभिन्न घटनाओं से बचाता है। अगला क्वेश्चन नंबर है 22। साइटोकाइनिन के प्रमुख कार्य की चर्चा करें। साइटोकाइनिन के प्रमुख कार्यों की चर्चा करें। तो इसका आंसर होगा साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन है जिनके मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं। एक नंबर है कोशिका द्रव्य का विभाजन। साइटोकाइनिन के द्वारा ही कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। 2 नंबर बीज की
बीज की प्रस्तुति को खत्म कर उसके अंकुरण को प्रोत्साहित करता है। 3 नंबर है पौधों की पत्तियों को अधिक समय तक हरी और ताज़ी बनाए रखने में साइटोकाइनिन का उपयोग होता है या उसका कार्य है। 4 नंबर है पत्तियों में जीर्णता को रोकता है। अगला क्वेश्चन नंबर है 23, मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखें। मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखें। तो इसका आंसर होगा मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियां निम्नलिखित हैं। 1 नंबर है पिट्यूटरी ग्रंथि, 2 थायराइड ग्रंथि, 3 पैराथायराइड ग्रंथि, 4 नंबर है एड्रीनल ग्रंथि, 5 अग्न्याशय की लैंगरहैंस की दीपिकाएं, 6 जनन ग्रंथियां, अंडाशय व वृषण। ये सारे मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 24, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में कौन सी भूमिका अदा करती है? साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में कौन सी भूमिका अदा करती है? तो इसका आंसर होगा साइटोकाइनिन एक प्रकार का पादप हार्मोन है। साइटोकाइनिन एक प्रकार का पादप हार्मोन है जो कोशिका द्रव्य के विभाजन को पूर्ण करता है या कभी भी अकेले कार्य नहीं करता है। हमेशा ऑक्सीजन के साथ मिलकर या कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करता है या पत्तियों में जीर्णता को भी रोकता है। अगला क्वेश्चन नंबर है 25, आयोडीन युक्त नमक लेने की सलाह क्यों दी जाती है? आयोडीन युक्त नमक लेने की सलाह क्यों दी जाती है? तो इसका आंसर होगा थायराइड ग्रंथि के द्वारा थायरॉक्सिन नामक हार्मोन का स्राव होता है। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन का होना आवश्यक है या कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के सामान्य उपापचय को नियंत्रित करता है। इसलिए आयोडीन युक्त नमक लेने की सलाह दी जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर है 26, वृद्धि नियंत्रक पदार्थ किसे कहते हैं? वृद्धि नियंत्रक पदार्थ किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाएं। तो इसका आंसर होगा जो पदार्थ बहुत अल्प मात्रा में स्रावित होकर विसरण के द्वारा पौधों के विभिन्न अंगों में पहुंचते हैं, वे उनकी वृद्धि और कई उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय करते हैं। इन पदार्थों को वृद्धि नियंत्रक पदार्थ कहते हैं। ये कार्बनिक यौगिक होते हैं जो पौधों से तो उत्पन्न नहीं होते हैं परंतु पादप हार्मोन की तरह व्यवहृत होते हैं। उदाहरण के लिए ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन इत्यादि। इन्हें वृद्धि नियंत्रण पदार्थ कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 27, प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है? प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है? तो इसका आंसर होगा मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग अग्र मस्तिष्क है। इसमें विभिन्न ग्राही संवेदी आयोग प्राप्त करने के लिए क्षेत्र होते हैं। सामान्य प्रतिवर्ती क्रिया जैसे पतली के आकार में परिवर्तन तथा कोई सोची क्रिया जैसे कि खिसकाना
के मध्य एक पेशी गति का सेट है जिस पर हमारे सोचने का कोई नियंत्रण नहीं है। क्रियाओं में से कई मध्य मस्तिष्क तथा पश्च मस्तिष्क से नियंत्रित होती है। यही है प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की महत्वपूर्ण भूमिका है। अगला क्वेश्चन नंबर है 28। स्पर्शानुकुंचन क्या है? स्पर्शानुकुंचन क्या है? छुई मुई की पत्तियों में कौन सी गति प्रदर्शित होती है? छुई मुई की पत्तियों में कौन सी गति प्रदर्शित होती है? तो इसका आंसर होगा पौधों में बाह्य उद्दीपनों को ग्रहण करने की विशेष क्षमता होती है। स्पर्श के प्रति अनुक्रिया को स्पर्शानुकुंचन कहते हैं। छुई मुई की पत्तियों को स्पर्श करने के कारण जल की मात्रा में परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण इनकी आकृति बदल जाती है तथा ये नीचे झुक जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर है 29। तंत्रिका ऊतक कैसे क्रिया करता है? तंत्रिका ऊतक कैसे क्रिया करता है? तो इसका आंसर होगा मनुष्य में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बहुत विकसित होता है। इसमें मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा संबंधित तंत्रिकाएं होती हैं। मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र का मुख्य केंद्र होता है और शरीर के सभी अंगों का समन्वय करता है। यह खोपड़ी में स्थित होता है। मेरुरज्जु रीढ़ की हड्डी के बीच में स्थित होता है। तंत्रिकाएं महीन धागे के आकार की संरचनाएं होती है जो मस्तिष्क और मेरुरज्जु से जुड़ी होती है और शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं से जुड़ी रहती है। कार्य के आधार पर तंत्रिकाओं को दो भागों में बांटा गया है। एक नंबर है संवेदी तंत्रिकाएं। संवेदी तंत्रिकाएं वे होती हैं जो उद्दीपन को प्रभावी भागों से मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ले जाती हैं। दो नंबर है प्रेरक तंत्रिकाएं। प्रेरक तंत्रिकाएं वे होती हैं जो उद्दीपन का उत्तर प्रभावित भागों तक ले जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 30। मनुष्य में कौन सी ऐसी ग्रंथि है? मनुष्य में कौन सी ऐसी ग्रंथि है जिससे एंजाइम तथा हार्मोन दोनों स्रावित होता है? मनुष्य में कौन सी ऐसी ग्रंथि है जिससे एंजाइम तथा हार्मोन दोनों स्रावित होता है? तो इसका आंसर होगा अग्न्याशय। एक ऐसी ग्रंथि है जिससे एंजाइम तथा हार्मोन दोनों स्रावित होते हैं। यह छोटी आंत के पास पाई जाती है। यह मनुष्य का एक महत्वपूर्ण ग्रंथि है जिससे एंजाइम तथा हार्मोन दोनों स्रावित होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 31। हम एक अगरबत्ती की गंध का पता कैसे लगाते हैं? हम एक अगरबत्ती की गंध का पता कैसे लगाते हैं? तो इसका आंसर होगा अगरबत्ती या किसी गंध का पता हम अग्र मस्तिष्क से करते हैं। अगरबत्ती या किसी गंध का पता हम अग्र मस्तिष्क से करते हैं। गंध का पता करने के लिए संवेदी केंद्र होता है जिससे गंध की सूचना प्राप्त होती है। नासिका में उपस्थित घ्राणग्राही के कारण हम एक अगरबत्ती की गंध का पता लगाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 32। पौधों में प्रकाशानुवर्तन का चित्र बनाकर ऋणात्मक और धनात्मक प्रकाशानुवर्तन को दिखाएं। पौधों में प्रकाशानुवर्तन का चित्र बनाकर ऋणात्मक और धनात्मक प्रकाशानुवर्तन को दिखाएं। तो इसका आंसर होगा पौधों में बाह्य
उद्दीपनों को ग्रहण करने की क्षमता होता है तथा उसके अनुसार उसमें गति भी होती है। प्रकाशानुवर्तन में पौधों के अंग प्रकाश की ओर गति करते हैं। इस प्रकार की गति तने के शीर्ष भाग या पत्तियों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जो धनात्मक है। जड़ प्रकाश से दूर मुड़कर अनुक्रिया करती है, जिसे हम ऋणात्मक कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे 1 नंबर में एक पौधा लगा दिए और ये पौधा देखिए यहाँ पे सूर्य प्रकाश की ओर बढ़ रहा है, और दूसरा एक यहाँ पे छिद्र छोड़ा गया होल, जिस कारण कि आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे देखिए इस होल से निकलते हुए फिर इस होल की ओर चला गया है। इस पौधा का से स्पष्ट हो जाता है कि पौधे जो है वो प्रकाश की ओर बढ़ रहे हैं। इसे ही प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 33। जलवानुवर्तन दर्शाने के लिए अभिकल्पना की संक्षिप्त चर्चा कीजिए। जलवानुवर्तन दर्शाने के लिए अभिकल्पना की संक्षिप्त चर्चा कीजिए। तो इसका आंसर होगा जलानुवर्तन दर्शाने के लिए हम लकड़ी का ऊपर से खुला बक्सा लेंगे। इसमें मिट्टी और खाद का मिश्रण डालेंगे। इसके एक सिरे पर हम एक पौधा लगाएंगे। बक्से में पौधे की विपरीत दिशा में एक कीप मिट्टी में गाड़ देंगे। पौधों को उसी कीप से प्रतिदिन पानी डालेंगे। लगभग 1 हफ्ते के बाद पौधे के निकट की मिट्टी हटाकर हम ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि पौधे की जड़ों की वृद्धि उसी दिशा में दिखेगी जिस दिशा से कीप द्वारा पौधे की सिंचाई की जाती थी। अतः पेड़ पौधे के जो जड़ होती है वो पानी की तलाश में जमीन के अंदर इधर उधर चलती है, और जिस दिशा में पानी होता है उसी दिशा में उसकी जड़ें चलने लगती है, वृद्धि होने लगती है। उसे ही जलवानुवर्तन कहते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं और मिलते हैं आगे के वीडियो में। धन्यवाद।